बाद भी डेथ हो गया। लेकिन दो बाइक्स आपस में टकराए होंगे और आदमी का मौत हो गया, तो क्या रीजन रहा होगा? दो तीन चीज रहा होगा। एक तो या तो पहले ड्राइवर शराब पी करके चला रहा हो गाड़ी, दूसरा कि या तो दोनों में से कोई एक आदमी रॉन्ग साइड से होगा, गलत तरीके से एक ही तरफ जा रहा होगा, तभी दोनों टकराया। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तीसरा, उसमें से दोनों कोई भी व्यक्ति ये हेलमेट लगा के नहीं चल रहा था, दोनों में से दोनों कोई नहीं पहना था, और एक की मृत्यु हो गई और दूसरा जो है जीवन और मृत्यु के बीच लड़ रहा है हॉस्पिटल में। तो किसको क्या करके चला गया? हमारे यहाँ रोड जाम करिएगा, 2-4 बार हम लोग ये करेंगे, नहीं समझेंगे, FIR करेंगे, 10-20 लोग जेल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसका भाई चला गया, जिसका पति चला गया, जिसके माँ बाप चले गए, मृत्यु हो गई जिनकी, वापस लौट के आएंगे क्या? नहीं आएंगे सर। आगे यार आप गिर गए रोड पे, तो आप कम से कम कितना खर्चा होने वाला है? 10-20 हजार में अगर ठीक होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो लाखों रुपए में खर्चा में नहीं ठीक होगा। अरे एक हेलमेट कितना में आता है भाई? कितना मारा हुआ? 200 में दारू 50 रुपए। लेकिन आप सोचो कि अगर आप रोड पे गिर गए, आपका माथा में चोट गया, खुदा ने खास अगर माथे में चोट लग गया, तो कम से कम भी 20,000, 25,000, 50,000 रुपया में गनीमत हो कि आप ठीक हो जाओ। नहीं तो मौत तो निश्चित है, कोमे में चले जाओगे, न पहचानने लग रहे होगे, न कुछ याद करने लग रहोगे। तो अच्छा क्या है कि जो रूल हम लोग समझा रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं कि सड़क पे निकल रहे हैं तो क्या क्या रूल को फॉलो करना है, उससे हमारा जो मौत, हम कह नहीं सकते कि 100% आप जाओगे तो बच के ही जाओगे या जाओगे तो मृत्यु ही हो जाएगी। लेकिन प्रिकॉशन लेना है हमको, बचाव तो अपना है। और बचाव कैसे होगा? जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। रोज हम लोग फाइन करेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम ही यही है। रोज सड़क पे खड़े होंगे, 50-100 लोग, 200, 500 लोगों का चालान करेंगे। आज के डेट पे आपका सब चालान मिलाकर के 4 से 5 लाख रुपए का चालान हो गया। ठीक है? तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है बातें, तो चालान कटने के साथ साथ एक बात समझ लीजिए कि अगर गाड़ी लेकर के चल रहे हो, पहले हम 4 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर वाले तो यहाँ कोई रुके नहीं है, जो रुके हैं, जिनका चालान कटा है वो चले गए। उनको समझा दिया गया कि 4 व्हीलर चला रहे हो तो उनको सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। और हर एक 4 व्हीलर में 4 सीट बेल्ट होता है, 2 आगे होता है और 2 पीछे होता है, वो चारों को लगाना जरूरी है। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि अगर कहीं गाड़ी टकरा गई तो उसमें जो एयर बैग लगा रहता है वो एयर बैग खुल जाता है, और अगर आपका सीट बेल्ट लगा हुआ नहीं है तो एयर बैग नहीं खुलेगा। और जब एयर बैग नहीं खुलेगा तो आपकी जो टक्कर है वो अपनी गाड़ी में सामने स्टीयरिंग से, सामने डैशबोर्ड से होगा, सामने वाले सीट से होगा, और उसके बाद इतना घातक इंजरी होगी कि आपकी डेथ होगी गाड़ी में बैठे वाले लोग। तो वो तो हो गया 4 व्हीलर वाला। 2 व्हीलर वाले क्या करेंगे? जो जनरली हम लोग देख रहे हैं कि गलती क्या हो रही है कि पहला तो जितने भी लोग हैं वो मैक्सिमम लोग हेलमेट नहीं पहने हुए। इसमें कोई भी ऐसा ना, 1-2 आदमी को हम जान रहे हैं जो आदमी हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन हेलमेट पहनने का तो और भी गलती थी जिसकी वजह से रोका गया। तो किसी के पास हेलमेट नहीं था, अभी तो हम लोग चालान कर रहे हैं। ठीक है कि हेलमेट आपके पास नहीं था। सुरक्षा का सबसे पहला स्टेप हो कि बाइक लेकर के चल रहे हो तो आपके माथे पर हेलमेट होना चाहिए। आदत में डाल लीजिए। आदत में बहुत सारे लोगों को होता है सुबह सुबह उठकर हमको चाय चाहिए, तो गाड़ी पे बैठने से पहले आपको आदत हो जानी चाहिए कि पहले हेलमेट आपके हाथ पे आना चाहिए और आपके सर पे आए। इतना जरूरी कर लीजिए कि हेलमेट जो है सबसे पहले आपके सर पे आ जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि 1 से 2 लोग बैठे अगर बाइक पे तो दोनों के पास हेलमेट होना चाहिए। क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो पीछे बैठने वाले लोग का सबसे ज्यादा इंजरी और सबसे घातक चोट उन्हीं को लगता है। तो कैसे रहेगा सर जी? ठीक है? तो अगर 2 लोग बैठ रहे हैं एक पे तो 2 हेलमेट रखिए कम से कम। एक उधर ध्यान दो, उधर मत ध्यान दीजिए, वो अपने शोर में लगा हुआ। तो आप बहुत सारे लोगों का एक्सक्यूज ये है कि सर घर में है, सामने घर है, हम 200-500 मीटर निकले थे और अभी फिर वापस जा रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं आपके बहाने को, पुलिस वाला रोक लेता है तो आप लोग को लगता है कि आप बहाना करके किसी तरह निकल जाए यहाँ से, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। वो सुने ना, वो फिल्म में आता है, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आपको सुधारेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आपको सुधारना पड़ेगा, आपको जो नियम है उसको पालन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम लोगों को गुड्डा पुलिस को करेंगे, चाहे आपको पनिशमेंट झेलना पड़े, ले जाकर के हाजत में बंद करना पड़े, जेल भेजना पड़े, हम भेजेंगे। सिंपल सा बात है। हम लोग समझा रहे हैं तो जितने लोग गाड़ी में चल रहे हैं और खास करके जो माताएं और बहनें जो यहाँ पे जा रही है रोड पे, वो देख रहे जनरली कि वो लोग एक्सक्यूज दे रहे सर, बगल में जा रहे थे सर। अरे सामने आपका भाई बैठा है, सामने आपका पति बैठे हैं, आपके बुजुर्ग बैठे हैं, अपना जान पर जोखिम में डाल रहे हैं, पीछे बैठा हुआ आपके भी जान पर जोखिम में डाल रहे हैं। ये कौन सा बड़ा चीज हम लोग बोल रहे हैं कि भाई हेलमेट लगा के चलो? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है क्या? अरे अपना जान सुरक्षित है तो सब कुछ है। आप ही के जान के बदले में पूरा दुनिया, कितना इंपॉर्टेंट लाइफ है कि भगवान एक बार जीवन दिया है आपको, तो ऐसा थोड़े हथेली पे लेके चलेंगे भैया आ जाओ यमराज महोदय हमारे जान हथेली पे लेके चले जाओ, आप निकल के चले जाओ।
इतना अफलातून बन के घूमने का क्या मतलब है? आपका इंपॉर्टेंट लाइफ है, आपको तो बढ़िया से जीवन सुरक्षित रखो। आप घर परिवार वाले सभी खुश रहेंगे। घर से बाहर निकल रहे, घर वाला वेट कर रहे होंगे कि हमारा भाई, पिताजी और चाचा और चाची सब लोग गए हैं मार्केट और वापस लौट के घर में आएंगे, और आप यहाँ एक्सीडेंट कर जाते हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हेलमेट पहनना। दूसरा चीज है कि 2 लोड से ज्यादा 3 रहना नहीं है। ट्रिपल लोड हम लोग बार बार मना कर रहे हैं कि 3 लोड कभी भी मत बैठिए। 3 लोड बैठने के बाद गाड़ी अनबैलेंस ज्यादा होता है, गाड़ी को बैलेंस करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम एक्सीडेंट हो रहा है। तो 3 चीज हो गया। पहला, शराब पी कर गाड़ी नहीं चलाना है। दूसरा, जब घर से निकले तो क्या करके जाना है? एक साथ बोलो सब, हेलमेट लगा के चलना है। तीसरा, 3 लोड चलना है या नहीं चलना है? नहीं चलना है। मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे? 2 लोग। एक और कारण है जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट का कारण है। क्या है? बहुत सारे लोगों को देखे कभी वो ईयरफोन लगा के चल रहे हैं, यहाँ पे हेडफोन लगा के चल रहे हैं। अगर रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से कोई फोन आ गया तो दिमाग को अच्छा लगा कि अच्छा फोन आ गया, कान में लगा के चलते चलते बात कर लेंगे। अरे भाई, जब आप कान में लगा रहे हो ईयरफोन, तो सामने आने वाली गाड़ी अगर आपको हॉर्न दे रही है तो सुनाई पड़ेगी क्या? अगल बगल वाला जो साउंड है, गाड़ी टकरा रहा है, गाड़ी जा रहा है, कोई आवाज दे रहा है आपको, कोई रोक रहा है, किसी को मार दिए, आवाज आपके कान तक तो नहीं पहुंचेगा, और नहीं पहुंचेगा तो अपने धुन में जाओगे। सामने अगर कोई गाड़ी पार कर रही होगी, हॉर्न दे रही होगी, आपको साइड होगा, आपको पता नहीं चलेगा और एक्सीडेंट कर जाओगे। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपके पास फोन आता है किसी परिजन का, बहुत इमरजेंसी हो, तो आपसे निवेदन है कि 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोड के किनारे आप लगाइए और आराम से बात कर लीजिए। 1 मिनट ही लगेगा, बात करिए। उसके बाद आप सोचिए कि जल्दीबाजी में रहते हैं, सोचते चलते चलते गाड़ी में 2 मिनट में बात कर लेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन आप एक्सीडेंट होगा तो कितना डिले होगा? एक्सीडेंट होगा, गिरेंगे, कौन उठाएगा, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल से फिर वापस घर जाएंगे, ठीक होंगे कि नहीं ठीक होंगे उसका भी गारंटी नहीं है गारंटी क्या? तो जल्दीबाजी में मत रहिए। जल्दीबाजी हमेशा आपके जीवन को खतरा में डाल रहा है। अभी हम लोग ट्रिपल लोड देखें, कितना सारा चीज कर रहे हैं। शराब पी करके चला रहे हैं, ट्रिपल लोड चल रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हैं, ईयरफोन लगा के चल रहे हैं। तो इन सब सारी चीजों को, और एक चीज और जो मोस्ट इंपोर्टेंट बता